नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और फुल बढ़िया तरीके से आप अपनी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी में लगे होंगे। इस वीडियो को बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कुछ ऐसे छात्र हैं जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि स्टैटिक जीके में कौन कौन से विषय के अंदर टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अगर आपके पास एक सही मार्ग होगा तो आप उस पर चल पाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे चलो साथी, आगे का रास्ता भी दिख जाएगा। बेहतर ढंग से सही मार्ग पे चलिए, रास्ता भी साफ होगा, चीजें भी साफ होंगी, चीजें भी दिखेंगी। ठीक है, तो याद रखिए। तो ये आपने सुना ही होगा कि हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। तो लड़ना तो होगा अपने लिए और अपनों के लिए। ठीक है, तो उसी लड़ाई को बेहतर तरीके से आपके लिए सजग बनाने के लिए, आपको सही दिशा देने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि स्टैटिक जीके के कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके लिए जरूरी होंगे। मैं इसके अंदर इन सभी टॉपिक्स की बात करूंगा, कहां से आप पढ़ सकते हैं वो भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। वही ऑथेंटिक सोर्स मैं आपको बताऊंगा जिस सोर्स में से अब से पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, और उस चीज के लिए प्रूफ के तौर पर आप वहां कमेंट्स वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं। हमारा टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी 2025। ये आप सभी जानते हैं कि इसकी स्ट्रेटेजी किस तरीके से आई है भैया, कि देखो नोटिफिकेशन आ चुका था 13 सितंबर में, फॉर्म वगैरह भरे गए। हमें ऐसा लगता है कि अप्रैल में इसका पेपर हो सकता है, शायद अप्रैल में। अगर नहीं हो रहा है तो अप्रैल के या तो लास्ट में या मई के अंदर इसका पेपर हो जाना चाहिए। दूसरी बात, जो एग्जाम डेट है वो बहुत जल्दी ही आपको देखने को मिलने वाली है। अब भाई मेरे कोई ऐसे सूत्र नहीं है जो सीधा रेलवे में बैठे हो जो मेरे पास फोन करके कहते हैं कि हाँ जी मां सामान लग रही है डेट, तो ऐसा भी नहीं है ना। तो पर ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको देखने को मिले। जैसे ही देखने को मिलेगी आपको इसी चैनल पे मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। उस समय के हिसाब से जो भी परिस्थिति रहेगी तब हम वैसी चर्चा कर देंगे। अभी हमारा चर्चा का विषय क्या है? अभी हमारा चर्चा का विषय यह है कि हमारे कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं स्टैटिक जीके से। तो स्टैटिक जीके से रिलेटेड कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, कौन कौन से टॉपिक जरूरी है, प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, थ्योरी करें या प्रैक्टिस करें, और कहां से करें, बड़ा सवाल। आप ऐसे डेट के लिए ज्यादा टेंशन मत लेना, मैंने बताया एक वीक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। अब बात आती है सर कितने क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूं, उसको एनालाइज करना थोड़ा। ये आपके दो प्रकार से पेपर होता है, सीबीटी 1 होता है, ठीक है, और आपका होता है सीबीटी 2। जब सीबीटी 1 होता है तो उसमें 40 क्वेश्चन होते हैं जीएस के, सीबीटी 2 में 50 क्वेश्चन होते हैं। अब इसी के बेसिस पर जो लास्ट ईयर का कैलकुलेशन कहता है कि सीबीटी 1 में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। दरअसल पता है क्या है, इसमें क्वेश्चंस पूरे कंपाइल अप नहीं हो पाए। तो कुछ क्वेश्चन इसके हमने साइंस की तरफ जोड़ दिए थे और कुछ क्वेश्चन इसके पॉलिटी की तरफ जुड़ गए थे। तो वैसे इसके क्वेश्चन लगभग 5 के आसपास रहे थे अप्रॉक्स। ठीक है, जो डेटा था। ठीक है, और ये 3990 क्वेश्चंस का डेटा था। अच्छे क्वेश्चंस इसमें आए थे। दूसरा ये है भाई आपका स्टेज 2 का डेटा। इसमें स्टैटिक के क्वेश्चन 8 हर शिफ्ट में देखने को मिले थे 50 में से। तो बहुत अच्छा खासा नंबर देखने को मिला। ये 750 क्वेश्चंस के बेस्ड डेटा है। ये डेटा का कंपाइलेशन मैंने स्वयं किया है, अपने ही हाथों से, अपने ही सिस्टम में मैंने इसको खुद देखा था। अब इस बेसिस पर अगर मैं बात करूंगा कि कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो भाई अगर सीबीटी 1 की बात करूं तो सीबीटी 1 में आपके क्वेश्चन होते हैं टोटल 40। अब इन 40 क्वेश्चंस में से 5 प्लस माइनस 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि स्टैटिक जीके से आए। स्टैटिक जीके से आए सीधे प्रत्यक्ष तौर पर, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है भाई, अगर सीबीटी 2 की बात करूंगा ना कि सर सीबीटी 2 है तो 50 क्वेश्चन होंगे, तो 7 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सीधा करंट वाला इसका हिसाब किताब बन जाएगा। फिर करंट की वीडियो ली थी मैंने कल, बताया था इस बारे में। दूसरी बात आती है कौन कौन से टॉपिक्स सर जी जरूरी बन सकते हैं। तो पहले मैं टॉपिक्स की चर्चा करता हूं, कौन कौन से टॉपिक जरूरी बन सकते हैं। देखो टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, ये है वो क्वेश्चंस जो 5 से 6 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं ना, जो मैंने बताया था ना डेटा, वो यही डेटा था। ठीक है, एनटीपीसी का यही डेटा था, वो आरआरबी एनटीपीसी 24-25 यही डेटा था डिट्टो। अब जो लास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं वो इन टॉपिकों से आए हैं। डांस से आया है, फेस्टिवल से आया है, सेंसस से आया है, नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी, टाइगर एंड एलिफेंट रिजर्व, प्लेसेस एंड टेंपल्स, स्पोर्ट्स, बुक्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, अवार्ड एंड अपॉइंटमेंट्स, इससे क्वेश्चंस आए हैं। स्लाइड आई, बात खत्म। ये टॉपिक्स हैं। बट इन सभी टॉपिक्स को अगर मैं बाइफर्केट करूं तो लगभग लगभग आपके 25 टॉपिक्स बनेंगे। लगभग 25 टॉपिक्स आपके बाबू बन जाएंगे।
अब इन 25 टॉपिक्स को आपको कवर अप करना होगा। ये तो टॉपिक बहुत कम है, ठीक है, इसके अंदर बाइफर्केशन करना होता है। जैसे डांस में आपके 2 टॉपिक बन सकते हैं आसानी से, पर क्लासिकल अलग बन गया, यानी साहित्य नृत्य आपका अलग बन गया, और सर लोक आपका अलग बन गया, यानी फोक आपका अलग बन गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इसी वजह से इनको मैं कराऊंगा बहुत सब्र के साथ। फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट, सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट, और ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल 25 टॉपिक इसके होते हैं। ये तो मिनिमम आपको कवर करने, क्योंकि ये पीवाईक्यू डेटा है। अब इसके हिसाब से इसमें मैं भी अपनी तरफ से कुछ एड ऑन करूंगा, जैसे हेडक्वार्टर्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस, वो मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगा। कंप्लीट इसके बारे में जैसे आप जानना चाहेंगे कि 25 कौन कौन से टॉपिक्स आपके हैं, तो बहुत बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको मैं बता देता हूं 25 टॉपिक्स इसमें आपको कौन कौन से देखने को मिलते हैं। एक छोटी सी सीरीज जो है हमारी चल रही है, आप लोगों के लिए ही चल रही है सीरीज प्लेलिस्ट में आपको जाके देखने को मिलेगी। आर पार सीरीज नाम है, आर पार सीरीज, वो आपको यहां देखने को मिल रही है। इस आर पार सीरीज के अंदर एक बात मैंने बताई है कि हर दिन एक सीरीज कराता हूं मैं। जैसे ये अभी लेटेस्ट की वीडियोस की हम चला लेते हैं। लेटेस्ट वीडियो कब आई थी भाई? इसकी लेटेस्ट वीडियो आपको ये देखने को मिल रही है, 4 घंटे पहले क्लास ही हुई है। तो 25 मैंने इस पे लिखा हुआ है, 8वें दिन की सीरीज हो चुकी है, यानी 8 टॉपिक्स आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। टोटल 25 टॉपिक इसमें होने हैं, और उसके अंदर ये सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। चैनल यही जो आपका है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो 25 के 25 क्वेश्चन आपकी पूरी स्टैटिक जीके को यहां कवर करा देंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पेपर में जाने से पहले इनको तो छोड़ ही नहीं सकते। इसमें से जो टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन टॉपिकों में से बुक्स को तो मैंने कंप्लीट करा दिया, बाकी टॉपिक मैंने आप जान के छोड़े हैं, ताकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सबके साथ मिलकर कराया जाए, क्योंकि असली मजा तो सबके साथ ही है। ठीक है, याद रखना। अब देखो, जी तोड़ मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात तो आपने सुनी होगी, ठीक है। बात क्या है? बात यह है कि हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी अपनों के लिए और खुद के लिए। आपकी मेहनत के लिए मैं आपके साथ हमेशा की तरह आज भी तैयार हूं, और वो हमेशा तैयार रहूंगा। आरपीएफ कांस्टेबल में, इससे पहले एसएससी जीडी में, उससे पहले एसएससी सीजीएल में, ठीक है। जी तोड़ मेहनत करिए, आगे भी करेंगे, और इस बार एनटीपीसी आपके लिए पार करवा के ही रहेंगे, ठीक है। बात करते हैं, ये तो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात हो गई। दूसरी जो बात यहां पर मैंने बताई थी कि भाई इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। ये पॉइंट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर। प्रैक्टिस कैसे करें? देखो, प्रैक्टिस का जो पैटर्न है, प्रैक्टिस का पैटर्न सेम है कि आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ही करें। आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ही करें, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ही करें, वो चीज ज्यादा उचित होगी। अगर आप मिक्स प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने आप को फंसा लेते हैं। मिक्स प्रैक्टिस में आपका जो ध्यान है वो केंद्रित नहीं हो पाता, एक विषय के ऊपर आप निरंतर प्रयास नहीं कर पाते, जिससे कि वो खराब हो जाता है। इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से समझिएगा कि अगर आप अलग अलग जो छुटमुट प्रकार के प्रयास करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो एक टॉपिक है ना, जो बहुत ज्यादा तैयार होना चाहिए था, वही तैयार नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप निरंतर प्रयास करिए, तभी आप अपनी बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करें। मिक्स प्रैक्टिस का समय अभी नहीं है, अब से ठीक 10-15 दिन जब एग्जाम की डेट आ जाएगी, उसके बाद के समय में मिक्स प्रैक्टिस या मॉक जैसी चीजें आपके लिए उचित रह सकती हैं। बाकी आप इसके ऊपर अपने हिसाब से भी विचार जो है प्रकट कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, आप पहले से पढ़ चुके हैं, तो आप मिक्स प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं। काफी सारे लोग करा भी रहे हैं, ठीक है। मैं भी बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा आपके ही हित में, तो उसी हिसाब से कराएंगे। दूसरा सर, थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतर हो रही है, आप 100 क्वेश्चन एक एक टॉपिक से लगा रहे हो, तो प्रैक्टिस से भी काम चल जाएगा। बट मेरा ये मानना है कि थ्योरी भी जरूरी है। तो आप सेम चीज के लिए पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। अगर थ्योरी के आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, तो उतना भी आपके लिए पर्याप्त होगा। मैं कोशिश करता हूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारा टेलीग्राम है ना, जीतराना जीएस, उस पर मैं स्टैटिक जीके की थ्योरी नोट्स ही अपलोड करा दूं। मुझे 2 से 4 दिन का समय दीजिए, वो आपको अगली वीडियो जब आएगी ना इसकी, उसमें थ्योरी अपडेट हो चुकी होगी। लास्ट है कि कहां से करें। तो कहां से करें कि भाई बात यह है कि सारी की सारी जो डिटेलिंग मैं आपको दे रहा हूं, समय दर समय आपको मैं थ्योरी भी करा रहा हूं, प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, और ये सब मैं इसी आपके चैनल जीतराना जीएस पर ही करा रहा हूं। कई बार मैं इसमें थ्योरी भी करा रहा होता हूं, कई बार इसके अंदर क्वेश्चंस भी करा रहा होता हूं, क्वेश्चंस के साथ थ्योरी भी करा रहा होता हूं, ठीक है। तो ये चीज आपको संपूर्ण रूप से चैनल पे ही देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये इसके बारे में रेफरेंस है। जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो सारे के सारे कंप्लीट होंगे, पेपर से पहले होंगे, और ऐसे कंप्लीट होंगे कि रेलवे के किसी एग्जाम्स के लिए दोबारा आपको स्टैटिक जीके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पैटर्न हमारा रहेगा।
और इसके संदर्भ में जो मुझे बातें कहनी थी वो कुछ इसी प्रकार से थी। अब अगर आपका जो मन है कि सर टॉपिक्स के साथ साथ क्वेश्चंस की भी, थ्योरी की भी क्लास लगा दीजिए, तो अभी वर्तमान में मेरा मन ये है कि मैं थ्योरी की क्लासेस इसके अंदर स्टार्ट करूं, कि थ्योरी की क्लासेस में इसके अंदर स्टार्ट करूं। आपका क्या कहना है एक बार मुझे बता दीजिए। अगर आप कहते हैं कि सर थ्योरी की क्लास भी लगा दीजिए, तो भाई थ्योरी की क्लास लग जाएगी। अगर आपने कहा है कि सर थ्योरी की क्लास चाहिए तो थ्योरी की क्लास लगेगी। प्रैक्टिस की तो चल ही रही है आर पार की सीरीज, आर पार सीरीज से जुड़ जरूर जाना। तो अगर आप कहते हो थ्योरी की क्लास स्टार्ट की जाए, तो आप कमेंट कीजिए, थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी और आपकी बार एनटीपीसी पार करके ही मानेंगे, भले ही वो ग्रेजुएट लेवल का हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल का हो। इस बार सिलेक्शन को आपके को कोई नहीं रोक सकता। मेहनत आप निरंतर जारी रखिए, आपके लिए मेहनत मैं निरंतर जारी रख रहा हूं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको थोड़ी समझनी होंगी, तभी आप चीजों में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन ढंग से चीजों को अच्छा कीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो अभी हमारे सामने लिखे हुए थे, वो सारे क्वेश्चन हम क्लियर कर चुके हैं। अंत में बस आपको यही कहना चाहूंगा, यशस्वी विभाग इस बार अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिए। जिन ऐसे एस्पिरेंट्स की हैं जिन्होंने ये वीडियो को पूरा देखा और उसके अंदर जो प्रैक्टिस देखना चाहते हैं, तो भाई वीडियोस आपके रखी हुई हैं 8 वीडियोस आर पार सीरीज में, उनको जरूर देख लेना, तो आप समझ जाओगे कि प्रैक्टिस किस लेवल पे होती है। और थियरी भी आपके लिए वीडियो धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगे अगर आप कमेंट करते हैं। ठीक है, बाकी बताइएगा, ठीक है, कि चीजें कैसी चल रही है। मिलते रहेंगे इसी प्रकार से, मुलाकात करेंगे सीधा क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।